गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 देखा था। आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? ऑप्टिक्स का लेक्चर 2। और आज के क्लास में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस को क्या कहेंगे? गोलीय सतह। सेकेंड टॉपिक है मिरर। मिरर यानी दर्पण। थर्ड टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। और फोर्थ टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इस लेक्चर में आपका साउंड प्रॉब्लम को हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए लेक्चर 2 जो है इसमें आपको 4 टॉपिक आज कवर करना है। पहला क्या है? स्फेरिकल सरफेस, गोलीय सतह। दूसरा क्या है? मिरर यानी दर्पण। थर्ड टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और फोर्थ टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? स्फेरिकल सरफेस यानी गोलीय सतह क्या है। तो ध्यान से देखिए, यह एक स्फेरिकल सरफेस है। यह कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस है। गोलीय सतह एक गोले का भाग होता है। स्फेरिकल सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। आप लोग स्फेयर समझते होंगे, गोला। स्फेयर यानी गोला, जैसे फुटबॉल है या कोई बॉल है, तो वो क्या है? एक स्फेयर है। तो मान लो कोई स्फेयर है और उस स्फेयर का एक ये कटा हुआ हिस्सा है। जैसे ये पूरा का पूरा स्फेयर है और इस स्फेयर का ये सेंटर हो गया, इसको सेंटर कहेंगे। तो ये जो स्फेयर है ये क्या है? स्फेयर। और स्फेयर का क्या है? ये एक हिस्सा है, कटा हुआ हिस्सा। इसको काट के निकाल दो। तो जब हम किसी स्फेयर को, स्फेयर के एक हिस्से को काट के अलग करते हैं तो एक हिस्सा बचता है। इसी सरफेस को हम स्फेरिकल सरफेस कहते हैं यानी गोलीय सतह कहते हैं। तो गोलीय सतह अर्थात स्फेरिकल सरफेस क्या है? गोलीय सतह एक गोले का कटा हुआ हिस्सा है। गोलीय सतह क्या है? एक गोले का कटा हुआ हिस्सा है, यानी एक स्फेयर का एक पार्ट है, एक टुकड़ा है। जैसे कोई स्फेयर हमने लिया, ये स्फेयर लिया, इसका एक पार्ट काट के निकाल दिया, इतना सा पार्ट काट के निकाल दिया, तो ये जो भाग बचा, इसी सरफेस को हम कैसा सरफेस कहेंगे? स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेयर है, उसका एक पार्ट काट के निकाल दो, तो एक पार्ट जो बचेगा, चाहे वो हाफ पार्ट बचे या 1/3 बचे या जो भी पार्ट बचे, जो एक पार्ट ये देख रहे हो, इसी को क्या कहेंगे? स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस क्या है? गोलीय सतह एक गोले का भाग होता है। आप देख सकते हैं ये एक स्फेरिकल सरफेस है जो इस गोले से काट करके निकाला गया है। ये कंप्लीट स्फेयर है। इस कंप्लीट स्फेयर का एक पार्ट है ये स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, देखिए हर एक स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होता है। जैसे ये आपका स्फेयर है तो इस स्फेयर का ये सेंटर हुआ। इस सेंटर को हम इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो गोलीय सतह है ये किसी न किसी गोले का ही एक भाग है, कटा हुआ भाग। गोलीय सतह क्या है? गोलीय सतह एक गोले का हिस्सा है, कटा हुआ हिस्सा। तो वह जिस गोले का कटा हुआ हिस्सा है उस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हर एक स्फेरिकल सरफेस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वह पॉइंट होता है, आप जानते हैं कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस एक स्फेयर का पार्ट होता है, एक गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है। तो वह जिस गोले का कटा हुआ हिस्सा है उस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर होता होगा। उसी सेंटर को उस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं। इस स्फेरिकल सरफेस का ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको पोल कहते हैं। पी का मतलब पोल। पोल को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव। पोल को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इस सरफेस का ये जो बीच वाला पॉइंट है जिसको मिडिल पॉइंट या मध्य बिंदु कहते हैं, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? पोल। पोल और सेंटर को मिलाने वाले रेखा को यानी इस लाइन को
वह लाइन जो पोल और सेंटर को मिलाता है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, या इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करता है, मिलाता है। तो ये हुआ आपका स्फेरिकल सरफेस, ये इस स्फेरिकल सरफेस का पोल है, पी का मतलब पोल, जो कि एकदम बीच में होता है, और ये इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। प्रत्येक स्फेरिकल सरफेस एक साइड से कनकेव और दूसरे साइड से कन्वेक्स दिखाई देता है। कनकेव का मतलब अवतल होता है, कन्वेक्स का मतलब उत्तल होता है। कनकेव का मतलब अवतल, अवतल का मतलब होता है धसा हुआ, धसा हुआ। और कन्वेक्स का मतलब है उत्तल, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इधर से देखिएगा तो इधर से देखने पर यह गोलीय सतह बिल्कुल धसा हुआ लग रहा है, लेकिन इधर से देखने पर यह गोलीय सतह क्या लग रहा है, उठा हुआ। जैसे इसको देखिए, इधर से देखने पर यह उठा हुआ लग रहा है और इधर से देखने पर यह क्या लग रहा है, धसा हुआ। तो हर एक गोलीय सरफेस एक तरफ से क्या लगता है, धसा हुआ, और एक तरफ से उभरा हुआ या उठा हुआ। तो जिधर से उठा हुआ लगता है उसको कॉन्वेक्स साइड कहते हैं, और जिधर से धसा हुआ लगता है उसको कॉनकेव साइड कहते हैं। तो हर एक स्फेरिकल सरफेस का दो साइड होता है, हर एक गोलीय सतह का दो साइड होता है, एक होता है कनकेव साइड, एक होता है कॉन्वेक्स साइड। जैसे ये गोलीय सतह है तो इधर से हमको क्या लग रहा है, धसा हुआ, तो ये हो गया कॉनकेव। उधर से क्या लग रहा है, उठा हुआ, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। कनकेव, कनकेव को हिंदी में क्या कहते हैं, अवतल, अवतल का मतलब धसा हुआ। कॉन्वेक्स को कहते हैं उत्तल, उत्तल का मतलब उठा हुआ। तो इधर से आपको देखने पर यह कैसा दिखाई दे रहा है, कनकेव यानी धसा हुआ। उधर से दिखाई दे रहा है कन्वेक्स यानी उठा हुआ। इधर से देखिए ये सरफेस बिल्कुल उठा हुआ, निकला हुआ लग रहा है, और इधर से क्या लग रहा है, धसा हुआ। तो ये तो था आपका स्फेरिकल सरफेस। अब मान लो इस स्फेरिकल सरफेस पर हमने एक पॉइंट लिया ए, यह पॉइंट ए लिया। यहां पर अगर परपेंडिकुलर खींचना हो, क्या खींचना हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं, और परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी कहते हैं। नॉर्मल का भी मतलब लंब होता है, लंब को ही अभिलंब भी कहते हैं, लंब को ही अभिलंब भी कहते हैं। यानी परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल लाइन भी कहते हैं या नॉर्मल। तो मान लीजिए इस गोलीय सतह पर हमने एक बिंदु ए लिया, इस बिंदु ए पर लंब कैसे खींचेंगे, तो इस बिंदु पर लंब खींचने के लिए बिंदु ए को हम सी से मिला देते हैं। तो यह जो रेखा हुआ, सॉरी, इस ए को किससे मिलाएंगे, सी से। बिंदु ए को अगर सी से मिला देंगे तो यह लाइन क्या होगा, यह लाइन नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। किस पर, बिंदु ए पर। अब मान लीजिए यह एक बिंदु बी है, यहां पर लंब खींचना है। बिंदु बी पर कैसे खींचेंगे लंब, तो बिंदु बी को सेंटर से मिलाएंगे, तो यह रेखा क्या हो जाएगा, लंब। ये बिंदु सी है, लंब कैसे खींचेंगे, या मान लो ये बिंदु एम है, यहां पर लंब कैसे खींचेंगे, तो सी को एम से मिला देंगे। ये बिंदु है आर, इस पर लंब खींचेंगे तो आर को सी से मिलाएंगे। यानी गोलीय सतह के किसी भी बिंदु पर अगर लंब खींचना है तो उस बिंदु को सीधा आप सेंटर से मिलाइएगा, तो वह रेखा क्या होगा, उस बिंदु पर लंब होगा। इस बात को और अच्छे से समझिए। यह मान लीजिए एक गोला है, यानी स्फेयर है। इस स्फेयर पर हमने तीन बिंदु लिया, ए, बी एंड एम। पॉइंट ए पर नॉर्मल कैसे खींचेंगे, तो इस पॉइंट ए को हम सेंटर से मिलाएंगे, तो यह लाइन क्या कहलाएगा, नॉर्मल। पॉइंट बी पर नॉर्मल कैसे खींचेंगे, इसको भी हम सेंटर से मिला देते हैं। और पॉइंट एम पर नॉर्मल कैसे खींचेंगे, सेंटर से मिला देते हैं। आप पढ़े होंगे कि किसी भी वृत्त में या किसी भी गोले में यह जो नॉर्मल होता है और यह जो टेंजेंट होता है, यह परपेंडिकुलर होता है। इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन।
यहां पर टेंजेंट लाइन खींचते हैं, बिंदु बी पर ये टेंजेंट लाइन है और ये कौन सा लाइन है, नॉर्मल लाइन। बिंदु एम पर ये टेंजेंट लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है। तो अगर मान लो किसी भी गोले पर हमने एक पॉइंट लिया P, तो उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर कैसे खींचते हैं, उस पॉइंट को सेंटर से मिला देते हैं, यही लाइन क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यही लाइन हो गया नॉर्मल लाइन। नॉर्मल, किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल कैसे खींचते हैं, तो उस पॉइंट को सीधा हम सेंटर से मिला देते हैं, वही लाइन क्या कहलाएगा, नॉर्मल लाइन। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ा। स्फेरिकल सरफेस क्या है, तो स्फेरिकल सरफेस को हिंदी में हम गोलीय सतह कहते हैं। गोलीय सतह एक गोले का एक हिस्सा होता है, एक कटा हुआ भाग होता है। हर एक गोलीय सतह का, ये जैसे एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है। इस गोले का आधा से ज्यादा हिस्सा हमने काट दिया, ये लीजिए कटिंग कर दिया, ये बचा एक हिस्सा। तो गोले का जो एक हिस्सा बचा, इसी को क्या कहते हैं, स्फेरिकल सरफेस। यही क्या है, आपका गोलीय सतह। हर एक गोलीय सतह का एक सेंट्रल पॉइंट होगा, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो बताइए वक्रता केंद्र कौन सा पॉइंट होता है, तो कहिएगा हर एक गोलीय सतह एक गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है। तो वह गोलीय सतह जिस गोले का कटा हुआ हिस्सा होगा, उस गोले के सेंटर को इस गोलीय सतह का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यह गोलीय सतह जिस गोले का कटा हुआ हिस्सा है, उस गोले के सेंटर को इस गोलीय सतह का क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक, और इस गोलीय सरफेस के ठीक बीच में एक पॉइंट लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल। पोल यानी ध्रुव कहते हैं। पोल और सेंटर को मिलाने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर को मिलाने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हिंदी में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और इस गोलीय सरफेस पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें, मान लो यहां ए ले लें, और ए पर अगर नॉर्मल खींचना हो तो सेंटर से मिलाएंगे। यहां पॉइंट बी ले लें, यहां पर नॉर्मल खींचना हो तो सेंटर से मिला देंगे। इतना बात समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, मिरर। मिरर को हिंदी में क्या कहते हैं, दर्पण। मिरर क्या है, मिरर पर जब भी लाइट पड़ता है तो वहां से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। यानी किसी भी दर्पण पर, किसी भी मिरर पर जब लाइट पड़ता है तो लाइट वहां से परावर्तित होता है, अर्थात रिफ्लेक्शन होता है। तो इस बात को समझिए, मिरर क्या है। मिरर, मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण। दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह होता है, चिकना परावर्तक सतह होता है। दर्पण क्या होता है, एक चिकना परावर्तक सतह होता है। यानी मिरर क्या है, तो मिरर इज ए चिकना मतलब एकदम से प्लेन स्मूथ, परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर इज ए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दर्पण एक चिकना परावर्तक सतह होता है, क्योंकि किसी भी मिरर पर जब लाइट पड़ता है तो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आ जाता है। इसी फेनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरर दो प्रकार का होता है। मिरर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम कहते हैं समतल दर्पण। प्लेन मिरर को कहते हैं समतल दर्पण। और एक होता है स्फेरिकल मिरर, इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। यानी दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक को कहते हैं समतल दर्पण, एक को कहते हैं गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर फिर दो प्रकार का होता है, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। एक को कहते हैं अवतल दर्पण। कनकेव मिरर माने अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण। तो टोटल तीन टाइप का मिरर हो गया, एक हो गया प्लेन मिरर, एक हो गया कनकेव मिरर और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। मिरर दो प्रकार का हुआ, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, यानी दर्पण दो प्रकार का, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब तीनों मिरर को समझते हैं, क्या है प्लेन मिरर,
प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तीनों मिरर को बारी बारी से हम समझते हैं। प्लेन मिरर, ध्यान से देखिए, ये एक प्लेन मिरर है। ये कैसा मिरर है? ये कनकेव मिरर है। और यह कैसा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका हो गया प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। ये आपका है कनकेव मिरर, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। और ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन होता है। ध्यान से देखिए, जब भी इस पर लाइट पड़ेगा तो ये यहां से क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। तो ये जो सतह है ये बिल्कुल प्लेन है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल प्लेन होता है उसको प्लेन मिरर कहते हैं। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड ए प्लेन मिरर। अब देखिए, तो ये आपका कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। कनकेव मिरर किसको कहते हैं? वैसा मिरर जिसका कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड किया हो। यह याद रखिएगा कि किसी भी मिरर में दो भाग होता है, दो साइड होता है। एक साइड को हम क्या करते हैं? सिल्वरिंग करते हैं, यानी कलर करते हैं, पेंट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन खींचा हुआ, ये क्या है? ये रंगा हुआ हिस्सा है। मिरर का दो हिस्सा होता है, मिरर का दो हिस्सा होता है, एक इधर एक इधर। तो एक हिस्से को, किसी भी एक हिस्से को हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। पेंट करेंगे तभी लाइट वहां से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। अगर इस हिस्से को हम पेंट कर देंगे तो क्या होगा? लाइट जैसे ही पड़ेगा तो यहां से परावर्तित हो जाएगा। इस पर लाइट जैसे ही पड़ेगा तो यहां से परावर्तित होगा, क्योंकि पीछे का हिस्सा क्या देख रहे हैं? पेंट किया हुआ। इस पर लाइट जैसे ही पड़ेगा परावर्तित होगा, क्योंकि इधर वाला हिस्सा क्या हुआ है? पेंट किया गया है। तो हर एक मिरर का दो हिस्सा होता है, दो साइड होता है। एक साइड को हम पेंट कर देते हैं, किसी रंग से, कलर से पेंट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं सिल्वरिंग करना, या उसको कलई करना भी कहते हैं। पेंट करना को रंगना, यानी मिरर का एक हिस्सा क्या होता है? रंगा हुआ होता है। रंगा हुआ होता है मतलब कलई किया हुआ होता है। कलई किया हुआ, कलई किया हुआ होता है मतलब रंगा हुआ होता है। इसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग करना। सिल्वरिंग करना, सिल्वरिंग करना मतलब रंगना। ठीक है, तो मिरर का एक हिस्सा सिल्वर्ड होता है, यानी रंगा हुआ होता है, ताकि उस पर लाइट पड़ेगा तो फिर वहां से रिफ्लेक्शन होगा। अब ध्यान से देखिए, कनकेव मिरर किसको कहते हैं? कनकेव मिरर में ये वाला हिस्सा क्या है? कॉन्वेक्स, धंसा हुआ है। और इधर से देखिए तो आपको ये क्या लग रहा है? ये क्या है? कनकेव। और इधर से देखने पर ये क्या लग रहा है? उठा हुआ, यानी कॉन्वेक्स। तो देखिए, इसका कौन सा सतह सिल्वरिंग किया हुआ है? इसका ये वाला सतह अंदर से सिल्वरिंग किया हुआ है कि बाहर से सिल्वरिंग किया हुआ है? तो ध्यान से देखिए, इसका जो कॉन्वेक्स वाला हिस्सा है, जो उठा हुआ हिस्सा, इधर से देखिए ये हिस्सा उठा हुआ है, तो उठा हुआ हिस्सा यानी कॉन्वेक्स वाला पार्ट क्या है? सिल्वर्ड है। तो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसका कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड होता है उसको कनकेव मिरर कहते हैं। और इस मिरर को ध्यान से देखिए, ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। इसको ध्यान से देखिए, इधर से आपको क्या लग रहा है? उठा हुआ, उठा हुआ लग रहा है। और इधर से आप देखिए क्या लग रहा है? धंसा हुआ, धंसा हुआ लग रहा है। यानी इधर से हमको देखने पर कॉन्वेक्स लग रहा है। कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ। इधर से देखने पे लग रहा है कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्केव लग रहा है, यानी धंसा हुआ लग रहा है, यानी अवतल। तो इस मिरर का कौन सा हिस्सा सिल्वरिंग किया हुआ है? कॉन्वेक्स वाला हिस्सा सिल्वरिंग किया हुआ है या कनकेव वाला पार्ट सिल्वरिंग किया हुआ? तो ध्यान से देखिए, ये अंदर वाला हिस्सा सिल्वरिंग किया हुआ, अंदर वाला यानी कॉनकेव। तो जिस मिरर का कनकेव पार्ट सिल्वरिंग किया हुआ हो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और जिस मिरर का कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड हो उसको कनकेव मिरर कहते हैं। यानी उल्टा सिल्वरिंग होता है। कनकेव मिरर का कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड होता है और कन्वेक्स मिरर का कनकेव पार्ट सिल्वर्ड होता है। फिर से देखिए, ये आपका क्या है? गोलीय सतह। ये गोलीय सतह है। अगर इस गोलीय सतह के ये कौन सा पार्ट है? ये इधर है कॉन्वेक्स, यानी उत्तल, उत्तल यानी उठा हुआ।
और इधर से देखने पर यह क्या लग रहा है, कनकेव। कनकेव यानी धसा हुआ, धसा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, अवतल। तो अगर हम उत्तल भाग को रंगेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा, और अगर अवतल भाग को रंगेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। ये देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा हिस्सा पेंट किया हुआ है, इसमें कनकेव वाला हिस्सा पेंट किया हुआ है या कन्वेक्स वाला। तो ये कनकेव वाला पार्ट पेंट किया हुआ है, तो जिस मिरर का अवतल यानी कनकेव पार्ट सिल्वर्ड होगा उसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ये कन्वेक्स मिरर है क्योंकि इसका कनकेव पार्ट सिल्वर्ड है, और इस मिरर का कॉन्वेक्स वाला पार्ट सिल्वर्ड है तो इसको कनकेव मिरर कहेंगे। तो सीधा याद रखिए बाबू कि जो भी मिरर है उसका उल्टा पार्ट सिल्वर्ड होता है। कनकेव मिरर का कन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड होता है, इसको याद रखिएगा। कनकेव मिरर का कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड होता है, पार्ट रंगा हुआ होता है, रंगा हुआ होता है। एंड कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का कनकेव पार्ट, कनकेव पार्ट रंगा हुआ होता है, रंगा हुआ होता है। कनकेव मिरर का कॉन्वेक्स पार्ट रंगा होता है एंड कन्वेक्स मिरर का कनकेव पार्ट रंगा होता है। ठीक है, अब चलते हैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या है। परावर्तन क्या है? परावर्तन एक ऑप्टिकल फेनोमेना है। परावर्तन एक प्रकाशिक घटना है। परावर्तन घटना किसके कारण से होती है? प्रकाश के कारण होती है, यानी लाइट के कारण होती है। परावर्तन का डिफिनेशन क्या है? परावर्तन का डिफिनेशन है प्रकाश का किसी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह से टकराकर, से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना। इसको इंग्लिश में कहेंगे द फेनोमेना ऑफ रिटर्न ऑफ लाइट into the same medium after striking a reflecting surface is called reflection। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है। फेनोमेना है मतलब घटना है। रिफ्लेक्शन क्या है? फेनोमेना है, घटना है। रिटर्न ऑफ लाइट यानी प्रकाश के वापस होने की घटना है। इनटू द सेम मीडियम, उसी माध्यम में वापस होने की घटना, यानी प्रकाश जब किसी सतह से टकराए और टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए तो इसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्ट्राइक करना माने टकराना, स्ट्राइक करना माने टकराना। तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में, सेम मीडियम में लौट जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। यही डिफिनेशन है रिफ्लेक्शन का। अब हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं, प्लेन मिरर में भी समझेंगे, कनकेव मिरर में भी समझेंगे एंड कन्वेक्स मिरर में भी समझेंगे। बारी बारी से हम तीनों मिरर में यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ये आपका प्लेन मिरर है। ये हो गया प्लेन मिरर,
यानी समतल दर्पण। ये एक लाइट आया, जो प्रकाश आता है यानी आने वाले प्रकाश को इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। जिस बिंदु पर आकर टकराया उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन का मतलब होता है आना। आपतन का मतलब आना। तो जिस बिंदु पर आकर प्रकाश टकराता है, जैसे ये देखो, ये लाइट आ रहा है, तो आने वाले रे को इंसिडेंट रे या आपतित किरण कहते हैं। और ये रे आकर, ये दर्पण, ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। यह प्लेन मिरर के जिस बिंदु पर आकर टकराता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी इस पॉइंट पर एक नॉर्मल खींचते हैं, यानी लंब रेखा खींचते हैं। तो ये आपका हो गया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब लंब, या इसको अभिलंब भी कहते हैं, अभिलंब। तो नॉर्मल लाइन किस पर खींचा जाता है? जिस बिंदु पर प्रकाश आकर टकराता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और नॉर्मल लाइन हमेशा आपतन बिंदु पर खींचते हैं। अब यहां से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके वापस उसी माध्यम में चला जाएगा, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। इसको कहते हैं परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो आने वाले रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जाने वाले रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आकर टकराता है उसको आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपतन बिंदु पर एक लाइन खींचते हैं जो कि नॉर्मल होता है। जैसे कि ये प्लेन मिरर है, अगर हम आपको कहेंगे कि यहां पर लंब रेखा खींचिए तो ऐसे ही खींचिएगा लंब, यहां पर लंब खींचिए तो ऐसे ही खींचिएगा लंब, यहां पर लंब खींचिए तो एकदम सीधा लंब खींचेंगे। तो इसी को नॉर्मल लाइन या लंब रेखा कहते हैं। यहां पर जो ये एंगल बन रहा इसको आई कहते हैं। आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल का साइन है। आई क्या हो गया? ये आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। और आर क्या है? ये एंगल आर है। आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो यहां पर दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक को आई कहेंगे, एक को आर कहेंगे। समझने की कोशिश करिए कि ये आई क्या है। तो आई एक एंगल है जो किसके किसके बीच बन रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच का एंगल। तो आपतन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और लंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और लंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये कौन सा लाइन है? नॉर्मल लाइन। तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह दोनों एंगल हमेशा बराबर होता है। एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है? एंगल आर के। एंगल आई किसके बराबर होता है? एंगल आर के। अगर यह एंगल 60 डिग्री है तो यह भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अगर मान के चलो लाइट ऐसे आता, 30 डिग्री के एंगल पर आता, तो यह 30 डिग्री के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होता। अगर लाइट मान लीजिए 20 डिग्री एंगल पे आता तो यह 20 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट होता। और अगर लाइट एकदम सीधा आता तो एकदम इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट होता। ये समझिए, ये प्लेन मिरर है। अगर लाइट एकदम ऐसे आता, एकदम, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, यानी लाइट जो आ रहा है एकदम नॉर्मली आ रहा है। तो अगर लाइट एकदम से लंबवत आएगा तो इसी पर ये वापस होगा। लाइट ऐसे तिरछा आएगा तो ये ऐसे तिरछा ही जाएगा। यह जितने एंगल पर आएगा उतने ही एंगल पर जाएगा। लाइट अगर ऐसे आएगा तो लाइट ऐसे जाएगा।
ये जितने एंगल पर आएगा उतने ही एंगल पर जाएगा। लाइट एकदम नॉर्मली आएगा तो ये उसी रास्ते वापस होगा। तो ऐसा कब होता है कि लाइट जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस हो जाए? ऐसा तब होता है जब वह एकदम से नॉर्मली किसी सरफेस पर आता हो। इस बात को समझिए, ध्यान से देखिए। यह एक प्लेन मिरर है, यह आने वाला रे है यानी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। यह आपतन बिंदु है जिस बिंदु पर आके टकराया। यहां पे हमने एक लंब रेखा खींचा, नॉर्मल लाइन खींचा। जिस एंगल पर आया इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जितने एंगल पर आया उतने एंगल पर यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। यह आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतित किरण और लंब के बीच के कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और लंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। अगर यह एंगल 60 है तो यह भी 60 होगा। यह एंगल अगर 30 है, लाइट अगर मान के चलो ऐसे आ रहा है तो यह ऐसे जाएगा। यानी लाइट आता है इस रास्ते लेकिन जाता है किसी दूसरे रास्ते। लाइट आएगा ऐसे तो लाइट जाएगा ऐसे, लेकिन लाइट एकदम से ऐसे आएगा, नॉर्मली आएगा तो ये इसी रास्ते वापस होगा। तो इस केस में जब भी लाइट एकदम नॉर्मली आएगा तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा, इसलिए परावर्तन कोण भी कितना होगा? 0, क्योंकि आई और आर का मान हमेशा बराबर होता है। अगर प्रकाश किसी सतह पर एकदम लंबवत आती है तो वह उसी रास्ते वापस हो जाएगी। इस स्थिति में आपतन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री, एंड परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये तो हम लोगों ने समझा प्लेन मिरर में किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। अब देखते हैं कि कनकेव मिरर में किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है। ये लीजिए आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर उसको कहते हैं जिसका कन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड हो। ये देखिए कन्वेक्स पार्ट को हमने सिल्वर्ड कर दिया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट को पोल कहते हैं, पोल। और यहां पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। क्योंकि यह जो कनकेव मिरर है यह किसी गोले का ही एक हिस्सा होगा, तो यह जिस गोले का हिस्सा है उस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इस गोले के ही सेंटर को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मान लीजिए एक रे आया और मिरर से आके टकरा गया। जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को हम P कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, यानी जिस बिंदु पर प्रकाश आती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और ये आने वाले लाइट को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट, यानी आपतित किरण। जिस बिंदु पर आकर टकराया उसको आपतन बिंदु। अब यहां पर क्या करते हैं? आपतन बिंदु पर क्या करते हैं? एक लंब खींचते हैं। याद करिए, ये प्लेन मिरर है, ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है। यहां पर क्या करते हैं? लंब खींचते हैं। तो यहां पर लंब कैसे खींचेंगे? इसको आप सीधा सेंटर से मिला दीजिए तो यह जो रेखा होगा इसी को नॉर्मल लाइन कहेंगे। यही है अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब। अब देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जितना आई का मान होगा उतना ही आर का मान होगा। तो लाइट ऐसे करके परावर्तित हो जाएगी, यानी लाइट आएगा ऐसे लेकिन रिफ्लेक्ट होगा इधर। अगर लाइट मान लीजिए 30 डिग्री पे आता, ये मान लो एंगल 30 होता, तो ये लाइट 30 पे ही रिफ्लेक्ट होता। लाइट अगर 20 पे आता तो ये 20 पे रिफ्लेक्ट होता। लेकिन लाइट अगर एकदम सेंटर से जा रहा, ऐसे जा रहा है, तो लाइट इसी पर रिफ्लेक्ट होगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी प्रकाश अगर वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। जैसे ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, कोई भी लाइट अगर सेंटर से जा रहा है, मान लो ये लाइट सेंटर से जा रहा है, तो ये यहां पर टकराएगा और इसी रास्ते वापस हो जाएगा। लाइट जब भी सेंटर से जाता है तो वो बिल्कुल लंबवत गिरता है मिरर पे। देखिए ना लाइट कैसे जा रहा है? सेंटर से, यानी ये तो नॉर्मल लाइन हो गया ना, तो ये एकदम नॉर्मली जा रहा है तो ये इसी रास्ते वापस आ जाएगा। ये लाइट कैसे जा रहा है? एकदम नॉर्मली सेंटर से जा रहा है तो ये इसी रास्ते वापस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लाइट सेंटर से नहीं जा रहा, ध्यान से देखिए, ये लाइट क्या सेंटर से जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो यहां पर फिर क्या करेंगे? नॉर्मल लाइन खींचेंगे, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई देखेंगे, फिर जितना आई का मान होगा उतना ही आर का मान होगा, फिर ऐसे करके लाइट जाएगा। ठीक, तो ये तो था कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है।
ध्यान से देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर उसको कहते हैं जिसका कनकेव पार्ट सिल्वर्ड हो। ध्यान से देखिए, इसका इधर से देखिए धसा हुआ, ये जो कनकेव पार्ट है इसको हमने सिल्वरिंग कर दिया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पॉइंट पोल हो गया। मिरर का जो ठीक बीच वाला पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिरर किसी गोले का ही हिस्सा होगा, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कोई लाइट ऐसे करके आया, यहां पर टकराया, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस आने वाले लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। कौन सा लाइन खींचेंगे, नॉर्मल लाइन। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है, तो ये एक रे है जो इस दर्पण पे आके क्या हो रहा है, इस दर्पण पे पड़ रहा है, इंसिडेंट रे। ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस बिंदु पर आकर यह रे टकराया। आने वाला रे जिस बिंदु पे आके टकराता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। तो मान लो यह बिंदु का नाम हम रखते हैं एम, इस पर लंब कैसे खींचेंगे, तो बिंदु एम को हम सेंटर से मिलाएंगे। अब ये नॉर्मल लाइन हो गया, नॉर्मल अभिलंब रेखा यही हो गया। अब यह जो कोण होगा इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया, आई, और जितना आई होगा उतना ही आर होगा। ऐसे करके लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये इंसिडेंट रे है, और ये वाला रे कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण है ये। और इस एंगल को क्या कहेंगे, आर। समझ में आ रहा है। अगर आई का मान कम हो जाए, 30 हो जाए, तो आर का भी मान कम होगा। अगर आई का मान और कम होगा तो आर का भी मान और कम होगा। अगर कोई किरण एकदम सीधा आ रहा है, लंबवत सेंटर की ओर आ रहा है, अगर कोई रे एकदम से सेंटर की ओर जा रहा है, तो ये इसी रास्ते वापस लौट जाएगा। ध्यान से देखिए, इस रे को ध्यान से देखिए, इसको आगे बढ़ाने पर पता चल रहा है कि ये कहां से पास होता हुआ लग रहा है, सेंटर से। यह लाइट अंदर तो जाएगा नहीं। आप एक बात समझिए कि कोई भी प्रकाश जब मिरर पे पड़ता है तो वो अंदर नहीं जाता, बल्कि वहीं से वो टकराकर वापस लौटता है। क्योंकि मिरर कैसा सरफेस है, मिरर एक परावर्तक सतह है। जब भी मिरर पे लाइट पड़ता है तो वो अंदर नहीं घुसेगा, वो हमेशा वहां से टकराकर लौट जाएगा। तो यह जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट, इसका दिशा किधर है, इसका दिशा देखिए, आगे बढ़ाकर देखिए, पता चल रहा है सेंटर की ओर है। इसका मतलब ये एकदम लंबवत आ रहा है, तो ये इसी रास्ते लौटेगा। लेकिन ये वाला जो रे है, ये ऐसे तिरछा आ रहा है मिरर पे, तो यहां पर जिस बिंदु पे आया इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पे सेंटर से इसको मिला के क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन खींचेंगे, इसको आई कहेंगे, और इतना ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगा, इसको आर कहेंगे। तो इस तरीके से आपने पढ़ा कि कनकेव मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कॉन्वेक्स में कैसे होता है, और प्लेन मिरर में कैसे होता है। अगर लाइट ऐसे आ रहा है ऐसे, तो ये भी तो देखिए आगे बढ़ाने पर कहां से पास होता हुआ लग रहा है, सेंटर से, तो ये इसी पे परावर्तित होगा। लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के दिशा में आएगा तो ये इसी रास्ते वापस होगा। लाइट अगर ऐसे आएगा तो ये ऐसे करके वापस होगा, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है बीच में। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यही है आपका परावर्तन। परावर्तन का दो नियम पढ़े होंगे आप लोग शायद। परावर्तन के दो नियम होते हैं, यानी देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। पहला नियम बड़ा आसान सा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, यानी आई और आर का मान हमेशा इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नियम है इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, यानी आने वाला किरण, रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण, यानी जाने वाला किरण, तथा नॉर्मल, यानी अभिलंब।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन, प्लेन यानी तल, तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में स्थित होता है। आने वाला रे, जाने वाला रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है। जैसे मान के चलिए ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में होता है, आगे पीछे नहीं होता है। अगर रे आएगा, टकराएगा और लौटेगा तो ये रे आने वाला, ये रे जाने वाला और ये नॉर्मल, ये तीनों एक सीध में होता है, एक प्लेन में होता है। ठीक है, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम बड़ा आसान सा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो आज हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। ठीक है, ये क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका जो PDF नोट्स होगा वो आपके ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। थैंक यू।